हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो वोकेबुलरी सेक्शन है उसमें आपसे मिस स्पेल्ड पूछा जाएगा और उसका आपको सही करेक्ट मीनिंग लिखना होगा और उसको सेंटेंस में यूज करना होगा। इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर की सीरीज में हम 700 प्लस मोस्ट रिपीटेड जो पीवाईक्यू है, जो मिस स्पेल्ड में पूछे गए हैं अभी तक, उनको हम देखेंगे। ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए हैं। इन 4 लेक्चरों में आपको प्रत्येक लेक्चर में 40 जो मीनिंग है उनको हमने कंप्लीट किया है। तो अभी तक हमने 160 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम 161 से है उसकी शुरुआत करेंगे। यह जो लेक्चर है वो पेड क्लास का है। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन। ये सारे लेक्चर्स एक जगह देखने के लिए ये प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, तो इस प्लेलिस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने 160 नंबर तक कंप्लीट कर दिया था, तो आज 161 नंबर से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो सबसे पहले जो गलत स्पेलिंग है, सही करेक्ट स्पेलिंग है वो मिलेगा। उसके बाद क्या स्पेलिंग में वेरिएशंस आपसे पूछा जा सकता है, इस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है और इसको सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे, ये मैं आपको यहाँ से सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हम बुलेटिन से स्टार्ट करते हैं। तो बुलेटिन जो है वो कहाँ पे इसमें आपको जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक करवा सकता है, तो इसको आपको पढ़ना है बुलेटिन। ठीक है, बुलेटिन, अदरवाइज आपसे प्रॉब्लम हो। तो बुलेटिन को आपको लिखना कैसे है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करिए पार्टों में। बु ले ले टिन। तो यहाँ पे टिन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपसे हो सकता है, डबल एल में ही आपको प्रॉब्लम होगी। तो बुलेटिन, ठीक है, बुलेटिन TIN आपको सही रहेगा। ऐसा तो कुछ आप लिख ही नहीं सकते हो, तो TIN तो सही रहेगा, लेकिन ये डबल जो एल है ना यहीं पे प्रॉब्लम देगी। बुलेटिन आप जानते हैं न्यूज़ बुलेटिन हो गया, अ शॉर्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट और ब्रॉडकास्ट, तो वो बुलेटिन कहलाता है। द बुलेटिन अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ द ऑफिस ड्यू टू द वेदर कंडीशन। ये जो बुलेटिन है उसने अनाउंस किया कि जो ऑफिस है वो क्लोज रहेगा क्योंकि वेदर कंडीशन जो है वो खराब हो गया है। हायरार्की, हायरार्की मतलब सिस्टम होता है कैसे कैसे, जैसे ऊपर ऐसे है ना कि यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट है, फिर वो PM आता है, ऐसे करके, तो वो हायरार्की कहलाती है कि कैसे सिस्टम चलता है। तो हायरार्की में आपसे क्या पूछी जाएगी, तो सबसे पहले हाई, तो हाई ऐसे लिख दोगे, हाई आर्की। ठीक है, आर्की, तो हाई, तो हाई को यहाँ से आपको स्पेलिंग में मिस्टेक पूछा जाता है कि क्योंकि हायरार्की है, तो हायरार्की तो कुछ मतलब मीनिंग बन ही नहीं रहा, जो प्रोनाउंसिएशन है उसके हिसाब से। तो हाई लिखोगे HIER, ER के जगह आपको AR भी दे सकता है। ठीक है, तो HIER, हाई। उसके बाद आर्की में तो कोई भी दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, ARCHY, आर्की में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो समस्या आपको देगी वो यहाँ पे देगी, HIER में। ठीक है, तो ही, उसके बाद ER ऐसे करके कुछ देख लीजिए। ठीक है, तो आर्की में तो कहीं भी आपसे गड़बड़ी करवा ही नहीं सकता है, जो भी गड़बड़ी है वो HIER में ही होगा। तो स्पेलिंग याद कर लीजिए, HIER। ठीक है, उसके बाद आर्की, तो हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब होता है किसी चीज को रैंक के अकॉर्डिंग जैसे करना, तो वो हायरार्की कहलाता है। ठीक है, द कंपनी हैज अ क्लियर हायरार्की फॉर डिसीजन मेकिंग, आप इस तरह से यूज कर सको। तो कैंपेन, कैंपेन तो सबसे पहले इसको डिवाइड करो, पेन, PAIGNS, तो ये कैंपेन्स हो गया। तो कैम्प में तो दिक्कत नहीं होगा, कैंपेन्ज, कैंपेन्ज, आपको ज आ रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ज आ नहीं रहा है, तो दिक्कत यहीं पे करवाएगी। यहाँ पे कंपेन्स कर देगा, जी हटा देगा। तो आपको याद रखना है कैंपेन में कैम, पेन PAIN नहीं होता है, PAI होगा। उसके बाद GNS, तो ये कैंपेन हो गया। इसका मतलब हो गया ऑर्गेनाइज एफोर्ट टू अचीव अ गोल। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं तो वो कैंपेन कहलाता है। ठीक है, वो कैंपेन कहलाता है। द कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट द रिसाइकलिंग हैव बीन इफेक्टिव।
प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए, इसके लिए जो कैंपेन चला था वो इफ़ेक्टिव रहा, ठीक है? हिंड्रेंस मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए बैरियर हो, कोई रोकता है, तो व्हाट इज़ हिंड्रेंस ऑफ योर स्टडीज़? आपको पढ़ाई में क्या समस्याएँ होती है, कौन-सी चीज़ें रोकती है? तो हिंड्रेंस। तो सबसे पहले हिन, उसके बाद डी हो गया, हिंड, हिंड, रेंस, आर ए, रेंस, रेंस, रेंस। तो हिंड, रेंस, ऐसे करके आप तोड़िएगा, हिंड, रेंस, रेंस, नॉट रेंस, ठीक है? नॉट रेंस, रैंस, ठीक है? रैंस, रैंस, ठीक है? और यहाँ पे एस नहीं होगा, सी होगा, ठीक है? सी होगा, ये आपको याद रखना है। हिंड, रैंस, आर ए एन सी ई, ठीक है? ऑब्स्टेकल आप जानते हो, द लैक ऑफ रिसोर्सेज वाज अ मेजर हिंड्रेंस टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को बहुत तेजी से चलना चाहिए था, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कमी हो रही है। उसके बाद कैप्रीसियस है, कैप्रीसियस, तोड़िए इसको मीनिंग को। पहले तो कैप लिखिए, कैप। उसके बाद री, नॉट रे, तो आर ई तो होगा नहीं, आर ई हो, आर आई होगा, तो कैप री। उसके बाद सी, कैप्री सी, ओ यू एस में तो गलती होगा ही नहीं, तो सी के जगह एस करवा सकता है, आर के बाद आई के जगह ए करवा सकता है, तो आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों आई होता है। तो कैप, कैप री सी अस, ठीक है? तो सी की जगह देखिए आपसे एस दे देगा और आपको कोई भी समस्याएं होंगी ही नहीं, आपको लगेगा कि अरे ये तो सही ही है। तो सी की जगह आपको एस दे देगा, ठीक है? तो कैप्रिसियस आपको याद रखना है। कैप्रिसियस मतलब होता है टू गिवन टू सडन एंड अनकाउंटेबल चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर, ठीक है? मूड और बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, अनकाउंटेबल सडन चेंज है, अचानक से तो बोलते हैं ना कि मूड स्विंग कर गया, तो वो कहलाता है कैप्रिशियस। द कैप्रिशियस वेदर मेड प्लानिंग आउटर इवेंट्स डिफिकल्ट। जो वेदर है वो कैप्रिशियस है, वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, अचानक से स्विंग कर जा रहा है, तो वो कैप्रिशियस वेदर का होगा। तो कैप्रिशियस वेदर के कारण हमारा जो आउटडोर का प्लान है वो डिफिकल्टी हो रही है उसमें। होनोररी, ऑनोररी, ऑनोररी इसको पढ़ो, ठीक है? तो हम होनोररी पढ़ेंगे, ठीक है? होता ऑनोररी है लेकिन हम होनोररी पढ़ेंगे। होनोरैरी, आर ए आर वाई। तो होनो, होनो, नॉट होना, आपको देखना है होनो, ररी, तो आर ए आर वाई, नॉट रे, ठीक है? तो आर ए आर वाई, नॉट आर ए आर वाई। तो इस तरह से मिस्टेक होगा। तो होनो पढ़ेंगे, उसके बाद रैरी पढ़ेंगे, होनो रैरी। होनो रैरी मतलब होता है जब विदाउट पेमेंट के आप ड्यूटी करते हो, तो वो कहलाता है ऑनररी, मतलब वॉलंटियर करना, ठीक है? गिवन एज अ हॉनर विदाउट द यूजुअल रिक्वायरमेंट और ड्यूटीज, ठीक है? तो वो होनररी होता है, वो वॉलंटियर नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। इसका मतलब हुआ ना कि जैसे आप, आपके पास वो क्वालिफिकेशंस है नहीं, लेकिन वो चीजें आपको मिल रही है, तो वो होनररी होता है। मानदेय इसका हिंदी में भी होता होगा, ठीक है? तो कोई ऑनर आपको मिलता है, कोई मान आपको मिलता है विदाउट द यूजुअल रिक्वायरमेंट और ड्यूटीज, आपने वो किया नहीं है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है नहीं, फिर भी आपको मिलता है। जैसे कुछ क्रिकेटर्स हैं, उनको बना दिया जाता है ना, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, सचिन तेंदुलकर को देख लो आप, महेंद्र सिंह धोनी को, लेटेस्ट में जो सिराज है उसको देख लो, तो वो ऑनररी होता है, ठीक है? सेलिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक करवाएगी, ठीक है? तो आपको लिखना है से, उसके बाद आई, एल आई एन जी, सेलिंग, 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 सेलिंग मतलब होता है अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ ए रूम। तो सेलिंग फैन आप बोलते हो ना, तो इसमें से, एस ई, एस से आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप सी ई आई लिखेंगे, आई आपको हटा देगा। सबसे कॉमन मिस्टेक यही करवाएगा कि सी ई से हो गया, उसके बाद एल आई एन जी, सेलिंग हो गया। लेकिन नॉट, यू हैव टू ऐड वन आई बिफोर एल, तो एल के पहले एक आई लगता है, तो सेलिंग आपका इसी तरह से होता है, आपको याद रखना है। द द कैलेंडेरियर ह्यूज ब्यूटीफाई फ्रॉम द सेलिंग, ठीक है? आपको ये याद रखना है। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन मतलब होता है ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड जब कोई काम करता है, तो वो कहलाता है ह्यूमैनिटेरियन। तो इसको तोड़ो, ह्यू, ह्यू मैन, सबसे पहले तो ह्यूमन लिख लो, ह्यूमन।
उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन, तो नी टेरियन, पे री अन, तो टेरियन, तो ह्यूमन के बाद आई, तो क्योंकि ह्यूमैनी ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है। तो ऐसे आपसे मिस्टेक्स हो सकती है, ह्यूमैनिटेरियन। तो पहले तो आपको ह्यूमन लिखना है, ह्यूमन कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आई जोड़ना है, उसके बाद TARI, AN की जगह आपसे EN करवा देगा, ह्यूमैनिटेरियन। बट वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू प्रोनाउंस ह्यूमैनिटेरियन, नॉट इन, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, कंसर्न विथ ह्यूमन वेलफेयर, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ह्यूमैनिटेरियन एड्स टू डिजास्टर विक्टिम, जो डिजास्टर विक्टिम है उनको ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स है, जो सुविधाएं हैं, मतलब प्राथमिक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाती है, ठीक है। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल मतलब होता है रिलेटिंग टू और यूज टू फॉर्मल इवेंट। जैसे सेरेमनी होता है ना, कि ये सेरेमनी है, राष्ट्रपति के ओथ की सेरेमनी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की ओथ की सेरेमनी है, तो वो सेरेमनी कहलाता है, ठीक है। तो से, रे, मो, उसके बाद नी, अल, सेरेमोनियल, सेरेमोनियल। तो यहाँ पे आपसे मिस्टेक कहाँ करवा सकता है, पहले सेरे, सेरे आपको याद रखना है, तो सेरे यहाँ पे भी रहेगा, डबल आर तो होगा नहीं, सेरे यहाँ पे भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनियल, मोनियल तो डबल एन देके कंफ्यूज कर सकता है, डबल एन नहीं होगा, ठीक है। सेरेमोनियल, तो इस तरह से आप याद रखोगे। फॉर्मल इवेंट होता है इसका अर्थ, ठीक है, फॉर्मल इवेंट। सेरेमोनियल आपको देख लो कि द प्रेसिडेंट अटेंडेड द सेरेमोनियल इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू बिल्डिंग, जो न्यू बिल्डिंग बना है उसको सेरेमोनियल जो इनॉग्रेशन था, उसमें जो है वो प्रेसिडेंट अटेंड किए। उसके बाद ह्यूमरस, ह्यूमरस, तो सबसे पहले आप पढ़ो रस, ROUS, ROUS, अस वाला ये बन रहा है, अस, डिलीशियस, रिलीजियस, OUS, तो ये वाला बन रहा है। तो ये ह्यूमर, ह्यूमर, ह्यूमर पहले लिखोगे, ह्यूमर, ह्यूमर लिख दोगे, उसके बाद अस, तो ह्यूमरस, ह्यूमरस, ठीक है। तो यू, मो, ROUS, ठीक है, HUMOROUS, बट आपको यहाँ पे देखिए यू दे दिया है, तो ये मिस्टेक हो गया, ह्यूमोरस नहीं है, ये ह्यूमरस है, ठीक है। ह्यूमरस मतलब होता है फनी और अम्यूजिंग, जो मजाकिया हो, मजाक करवाता है, तो वो ह्यूमरस कहलाता है, ठीक है, या फिर फनी हो, तो हिज ह्यूमरस एनेक्डोट ऑलवेज लाइटेंड द मूड, ठीक है, मूड खराब रहता है तो उसको वो हल्का करता है, वो ह्यूमरस, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर यहीं से आया है, ठीक है। चॉकोलेट, इसको चॉकोलेट पढ़ेंगे, चोकोलेट, चोकोलेट पढ़ो, कभी गलती नहीं होगा। CHO, चो, को, लेट, LAT, लेट को अलग रख लो, ठीक है, लेट को अलग रखो, चोको को अलग रखो, कभी दिक्कत नहीं होगी। LAT, नॉट LET, तो LET यदि आपको देता है या फिर ET दे देता है, तो आपको नहीं देखना है, LAT होना ही चाहिए, तो LAT तीनों के तीनों में आपको मिल जाएगा। चोको, CHO, सी के बाद ओ नहीं है, सी के बाद के लिख दिया है, सी के बाद ए लिख दिया है, ठीक है। तो चॉकलेट आप समझते हैं कि चॉकलेट क्या होता है, रोस्टेड कोको बीन्स होते हैं, जो कॉफी के बीन्स होते हैं, उनसे चॉकलेट जो है वो बनाया जाता है। सी ब्राउट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट एज अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद है आइडियो सेंक्राइस, आइडियो सेंक्राइस, तो आपको सबसे पहले ब्रेक करिए इसको, आइडियो, उसके बाद सेंक्रास, ठीक है, आइडियो सेंक्राइस, आइडियो सेंक्राइस, तो आइडियो को आप लिखोगे, उसके बाद SYN, सेंक्राइज, आइडियो सेंक्राइज, आइडियो सेंक्राइज, ठीक है। तो सेंक्राइज आप पढ़ लो, सेंक्राइज ऐसे होता है, आइडियो सेंक्राइज, इसका मतलब होता है अ डिस्टिंक्टिव और पेक्यूलियर फीचर और ए बिहेवियर, कोई एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो, या फिर कोई वो हो, पेक्यूलियर फीचर हो, कोई ऐसा बिहेवियर हो, तो वो कहलाता है आइडियोसिंक्रोसाइज,
ठीक है, आइडियोसिंक्रोनाइज। हिज हैबिट ऑफ ह्यूमिंग व्हाइल वर्किंग इज ए आइडियोसिंक्राइज। जो काम करते समय उसका किसी को देखते हैं ना कि हाथे चलाता है, वो कुछ भी करता है, तो वो इसी टाइप का वर्ड्स के लिए ये हो जाएगा। वो उसका जो है वो एक एक डिस्टिंक्टिव फीचर्स उसका है, डिस्टिंक्टिव बिहेवियर है कि वो जब भी बोलता है तो हाथों को इधर-उधर घुमाता है। आप देख सकते हो स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया का जो है, वो स्टीव स्मिथ अजीब-सा बिहेव करता है ना, वो हो गया। कोएलिशन, कोएलिजन, कोलिजन इसको पढ़ेंगे कोएलिजन, ठीक है? तो कोएलिशन, ALITION, ALITION, तो कोलिजन, जैसे कोलिजन गवर्नमेंट हो गया। तो एन अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन, मिलकर काम करना, जैसे कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। द टू पार्टीज फॉर्म अ कोलिजन टू पास द न्यू लॉ। ठीक है, कोलिजन। इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंस, रेंस नॉट रेंस, ठीक है? तो रेंस नहीं होगा, ई कभी नहीं होगा, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस याद रखिएगा, यहीं पे प्रॉब्लम आपसे होगा, ठीक है? तो लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस जो होता है वो इग्नोरेंस होता है। जो इग्नोर करने की जो कला होती है वो इग्नोरेंस कहलाती है, ठीक है? तो हिज इग्नोरेंस ऑफ बेसिक सेफ्टी रूल काउजेड द एक्सीडेंट, क्योंकि उसने बेसिक जो रूल्स होते हैं ट्रैफिक के उनको फॉलो नहीं किया, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? उसके बाद कोलैबोरेट है, जब साथ मिलकर काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट पे तो वो कोलैबोरेट है, कोलैबोरेशन नाउन हो जाएगा, ठीक है? तो डबल एल होता है, ये सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे होगा। को लै, यहाँ पे लै है ना, कोलै, तो यहाँ पे ई दे देगा, कोलेबोरेशन, कोले बो, RATION, तो रेशन में तो कभी नहीं दिक्कत होगा। कोले, कोले बो, कोलेबोरेशन, कोलेबोरेशन, बोरेशन, बोरेशन, उसके बाद कोले। तो यहाँ पे ए जो है ना इसको हटा देगा और इसके जगह ई आपको दे देगा, जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया है। ये सबसे ज्यादा जो है वो मिसस्पेल्ट होगा। तो कोलेबोरेट, कोलेबोरेट, और ये कोलेबोरेशन नाउन हो जाएगा, तो कोलेबोरेट आपको याद होने चाहिए। द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू कोलेबोरेट ऑन द ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, ठीक है? इस रिसर्च पे साइंटिस्ट जो है वो कोलेबोरेट किए हैं। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन यहाँ पे आई से स्टार्ट होगा, उसके बाद डबल एल आ जाए, यहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। उसके बाद यू है, इल्यूमिनेशन, मिनेशन में तो कभी गलती होगा ही नहीं, मिनेशन, TION, क्योंकि नॉर्मल है, मी ने सन, तो मी नेशन नॉट नेशन, मिनेशन नहीं, मी नेशन, ठीक है? तो इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब होता है लाइटनिंग और लाइट, जब आप लाइटनिंग फैलाते हो जैसे दिवाली में, तो द रूम सॉफ्ट इल्यूमिनेशन क्रेजी अ कोजी एटमॉस्फेयर, ठीक है? तो दिवाली वाला यूज कर सकते हो। कोलिग्यू मतलब साथी होता है, जो साथ में वर्क करता है, कोलिग, कोलिग आप बोलते हैं इसको, कलीग पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो को ले, एकदम यहाँ पे पूछा ही जाएगा, ये सब वर्ड्स जो है ना, यही सब पूछा जाता है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन से एकदम अलग हो जाता है मीनिंग ना। इसको कलीग पढ़ते हैं, ठीक है? या फिर आप थोड़ा-सा मुँह ऐंठने वाला जो लोग होते हैं वो कॉलीग पढ़ेंगे, कॉलीग, कॉलीग, ठीक है? वही प्रोनाउंसिएशन सही होता है जो मुँह ऐंठने वाले लोग बोलते हैं। बाकी नॉर्मल कलीग बोलते हैं सब, लेकिन कलीग नहीं, उसको कॉ कॉलीग, कॉलीग पढ़ते हैं, ठीक है? तो COLLE, COLL आप याद रखोगे, यहाँ से तोड़ दो। उसके बाद EAGUE, कलीग, 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 ऐसे करके आप याद रखो कि जो साथ में आपके काम करता है वो कलीग कहलाता है। सी कंसल्टेड हर कलीग अबाउट द प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट की डिटेल उसे चाहिए थी तो इसके लिए उसने अपने कलीग से बात की, ठीक है? उसके बाद है इमैक्युलेट, इमैक्युलेट, तो यहाँ पे डबल एम से ही मिस्टेक आपको करवाएगी, इमैक्यू, क्यू लेट, तो लेट यहाँ रख लो, इमैक्युलेट। तो ये हो गया इमे, इमे क्यू, क्यू में क्यू दे सकता है लेकिन यहाँ सी यू होगा, तो इमेक्युलेट, इमेक्युलेट मतलब होता है परफेक्टली क्लीन और फ्री फ्रॉम फ्लॉज,
ठीक है? जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, कोई कमी उसमें हो ही नहीं। तो हर रूम वाज़ ऑलवेज़ इमैक्युलेट विथ एवरीथिंग इट्स इन इट्स प्लेस। उसमें कोई फ्लॉ हो ही नहीं रहता है, कोई कमी हो ही नहीं रहता है। उसके बाद कमिटमेंट आ गया। कमिटमेंट में देखिए, यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे डबल एम होता है कमी, ठीक है? कमिट उसके बाद मेंट, नॉट मेंट, तो ये नहीं होगा, ठीक है? तो कमिट 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 आप लिख लीजिएगा, उसके बाद मेंट लिखिएगा, कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट हो गया। जब आप डेडिकेशन करते हो किसी चीज के लिए, तो वो कमिटमेंट कहलाता है। कि हिज कमिटमेंट टू हिज स्टडीज वाज इविडेंट इन हिज सक्सेस, ठीक है? उसके बाद इमीडिएटली, इमीडिएटली, तो यहाँ पे भी डबल एम होता है, इमे, इमे, डी, डी, एटली। तो ये इमीडिएटली होगा, इमे ए के ली, इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब दम विदाउट डिले ही आपको करना है। तो प्लीज कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली इफ द सिम्टम वर्सन, जो और भद्दा होता है और बुरा होता है वर्सन, तो आपको डॉक्टर को कॉल करना है, ठीक है? उसके बाद कंसीट है। कंसीट, यहाँ से भी सवाल आपसे एस लगा के पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो कौन, कौन सीट, CEIT, तो यहाँ पे एस आपको दे सकता है, तो कंसीट, ठीक है? कंसीट याद आपको रखना है। कौन सीट, CEIT, ये कंसीट हो गया, ठीक है? कंसीट मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, अपने आप पे खूब जब गर्व होता है तो वो कंसीट कहलाता है। कि हिज कंसीट ऑफ्टन मेड हिम अंडर अदर्स एबिलिटी, अंडर एस्टिमेट अदर्स एबिलिटी। वो जो कंसीट है, खुद पे उसको इतना गर्व है, इसके कारण वो दूसरे की जो एबिलिटीज है उनको अंडर एस्टिमेट कर लेता है। जो उसकी एबिलिटी है उस पे वो ध्यान देता ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होता है जब किसी चीज के बारे में आप बहुत सजग हो कि आपके अराउंड में क्या हो रहा है, ठीक है? तो वो कॉन्शियस कहलाता है। जैसे यू आर हेल्थ कॉन्शियस, मतलब हेल्थ के बारे में आप एकदम सजग हो। तो आपको इसको तोड़िए, कौन, कौन। उसके बाद सीएस, तो यहाँ पे अस सी अस, तो यहाँ पे एस को हटा के खाली सी को छोड़ देगा, एस को, सी को हटा के खाली एस को छोड़ेगा, तो यहीं पे आपसे दिक्कत करवाएगा, ठीक है? तो कॉन्शियस में आपको याद रखना है एस सी होता है, कॉन्शियस, नॉट एस को ओमिट नहीं करना है। आपको एस को ओमिट करके दे देगा या फिर सी को ओमिट करके दे देगा, कुछ भी आपको करवा सकता है। जैसे यहाँ से सी ओमिट कर दिया, यहाँ से एस ओमिट कर दिया, ठीक है? He was conscious he was conscious of the need to the act quickly in the emergency, ठीक है? वो अवेयर है कि जब भी इमरजेंसी होती है तो उस समय बहुत त्वरित वो अपनी कार्रवाई है वो करता है। कॉन्टेम्पोररी मतलब होता है एक ही समय में वो कॉन्टेम्पोररी कहलाता है, ठीक है? बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट और द सेम टाइम, ठीक है? एक ही समय में कॉन्टेम्पोररी कहलाता है। तो सबसे पहले कौन टेम्पोररी, टेम ओ रैरी, RARY, तो ये कॉन्टेम्पोररी, ठीक है? कॉन्टेम्पोररी, RARY, कभी दिक्कत नहीं होगा। RARY, ये तो गलत ऐसे ही हो जाएगा, RARY। तो कॉन्टेम्प आपको याद रखना है, कॉन्टेम्प, तो कॉन्टेम्पोररी हो जाएगा, ठीक है? कॉन्टेम्पोररी का सेंटेंस में यूज करें तो द एग्जीबिशन फीचर्स कंटेम्पोररी आर्ट फ्रॉम लोकल आर्टिस्ट, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है, एक ही समय के जो है वो हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन, जब आप किसी के आर्गुमेंट अगेंस्ट में जब करते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। एक दूसरे से जब अपोज होता है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कॉन्ट्रा, 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 कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्ट्रैडिक्शन, डिक डिक्शन, TION, कॉन्ट्राडिक्शन कभी नहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है? तो कॉन्ट्रा के जगह ए जो है ना, ठीक है? ये ए जो है ना, उसके जगह आपको वो हटा देगा ए को, और आपको ऐसे ही छोड़ देगा या फिर ई लगा देगा वहां पे। ये आपको याद रखना है, ठीक है? हिज एक्शंस वर इन कॉन्ट्राडिक्शन टू हिज अर्लियर प्रोमिसेस, जो भी इसने पहले वादा किया था उसके कॉन्ट्रडिक्शन में इसके जो है वो आर्गुमेंट है, इसके एक्शंस है, जो भी उन्होंने बोला था, मतलब उसके विरोध में ही वो कर रहे हैं, ठीक है?
कोऑपरेट, कोऑपरेट मतलब होता है जब साथ मिलकर काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए, तो कोऑपरेट होता है। नाउन बना देंगे तो वो कोऑपरेशन होगा, ठीक है। तो कोऑपरेट, को इसको अलग लिख लीजिएगा, कोऑपरेट, ऑपरेट, RATE। यहाँ पे ई की जगह ए आपसे पुट करके गलती करवा सकता है, तो ओपेरेट, ओपेरेट आपको याद रखना है, कोपेरेट। तो कोऑपरेट, कोऑपरेट, ठीक है। द टीम एग्रीड टू कोऑपरेट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब एक साथ काम करने के लिए वो राजी हो गए। करप्ट डबल आर होता है, आपको याद रखना है। और करप्ट जैसे ही आएगा ना तो आपको यू यूज करवा देगा, तो यू ध्यान रखना है। करप्ट में पहले तो सीओ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये साइलेंट है, करप्ट। उसके बाद WRUPT, करप्ट, ठीक है। ये करप्ट का हो जाएगा। तो CO यूज करना है, उसके बाद WRUPT, ये करप्ट हो जाएगा। जब कोई डिसऑनेस्ट होता है, अनइथिकल बिहेवियर जो जो देता है, तो वो करप्ट कहलाता है। द करप्ट ऑफिसर, द करप्ट ऑफिशियल वाज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ, उसके बाद जो करप्ट ऑफिसर था उसको जो है वो हटा दिया गया, उसके जो ऑफिस है उससे हटा दिया गया। डिफिनिट, डिफिनिट यहाँ पे सब जगह आई होगा, या याद रखना है। डे फी, फी नी, नॉट फे ने, ठीक है। डे फी नी ट, यहाँ पे ईटी भी लिख सकता है, तो टी आपको याद रखना है, टी ही लास्ट में होगा। डिफ निट, डिफ निट, और दोनों जगह आई होगा, दोनों जगह आई होगा, डबल एफ नहीं होगा, ठीक है। डेफिनेट मतलब आप डिसाइडेड हो कि व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। मतलब आप कंफ्यूजन में ना हो, वैक्यूम में ना हो कि अंदाजे में कुछ चला रहे हैं, तो वो आप डेफिनेट हो। वी नीड ए डेफिनेट आंसर बिफोर बिफोर प्रोसीडिंग विद द प्लान। इस प्लान को प्रोसीड करने से पहले जो है वो हम आपका जो है वो डेफिनेट एक्शन जानना चाहते हैं। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब मतलब डिटेल से किसी चीज के बारे में जब बताना होता है, समवन और समथिंग के बारे में, तो उसको डिस्क्राइब कहते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्राइब, CRIBE, तो क्राइब में तो गलती नहीं होगा, कभी नहीं। CRIB, यहाँ पे के तो होगा ही नहीं, CRIB तो क्राइब। उसके बाद डेस, CRIBE, ठीक है। तो बी के बाद ई आएगा, आपको याद रखना है। तो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, कैन यू डिस्क्राइब द सस्पेक्ट टू द पुलिस, ठीक है। डेसिकेट, डेसिकेट, यहाँ पे डबल सी है, तो एकदम याद रखिएगा। डेसी, डे, एक तो एस है तो सी वाला मामला लग जाता है। डेसिकेट, डबल सी पी, डबल CATE, डेसी कैट, डेसी कैट। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे डबल सी होता है, डेसिकेट। डेसिकेट मतलब होता है रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से मॉइस्चर को जब निकालते हैं तो वो कहलाता है डेसिकेट। द सन विल डेसिकेट द क्लोथ्स लेफ्ट आउट टू ड्राई, ठीक है। डन, जो सन था वो मॉइस्चर को पूरी तरीके से कपड़े से निकाल दिया, तो ये डेसिकेट कहलाता है, ठीक है। डिटैच मतलब हटाना होता है, जैसे डिटैच, तो डी टैच, डी टैच, तो टैच को अलग लिख लो और डी को अलग लिख लो। आई देके मिस्टेक करवा सकता है, तो डिटैच आपको याद रखना है। डबल सी देके भी मिस्टेक करवा सकता है, तो ये याद रखिएगा। सेपरेट और रिमूव करना समथिंग को वो डिटैच कहलाता है। यू कैन डिटैच द लीड फ्रॉम द कंटेनर इजिली, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ठीक है। तो डी, उसके बाद एस आता ही है, एस के बाद सी आता है, ठीक है। तो DISCPLINE, ठीक है। डिसिप्लीन, प्लीन, PLINE, वहां पे डीसी में यहाँ पे CS है, यहीं पे मिस्टेक्स आपसे करवा सकता है। जैसे देखिए कि सी को हटा दिया, ठीक है, सी को हटा दिया, और यहाँ पे जो है वो डिसिप्लिन करवा दिया, नॉट डेसे, ये डिसिप्लिन है। तो DISCI, आपको एस लगा ही देना है, इसको घुसा के ही रखना है। डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन आप जानते हैं कि एक बिहेवियर जो आपको मतलब एक डिसिप्लिन में आप रहते हो ना, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स और एक कोड ऑफ बिहेवियर, उसको डिसिप्लिन कहलाता है। गुड डिसिप्लिन इज एसेंशियल इन द एनी सक्सेसफुल टीम, ठीक है। उसके बाद आता है इकेस्टिसी, इकेस्टिसी, ठीक है। इकेस्टिसी, ठीक है, इकेस्टिसी, इकेस्टिसी या फिर केस्टसी, यही याद याद रखो आप, ठीक है। केस्टसी ऐसे ही पढ़ लो।
तो इसमें सी के बाद एस आता ही है, मतलब इसको रटना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है इसका। तो इसका मतलब होता है कि एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और जॉय, तो वो कहलाता है इकेस्टसी। इकेस्टसी। तो ई सी एस ई ए एस वाई, टेसी, टेसी को अलग रख लो। ई सी एस, ई सी एस, तो ये इकेस्टी हो गया। सी वॉज इन इकेस्टी ही व्हेन ही हर्ड द गुड न्यूज, जो गुड न्यूज सुना उसके बाद वो हैप्पी हो गई, ठीक है, जॉय में चली गई। इलाइट, इलाइट, इलाइट बोल रहा हूँ, एट है, ई आई जी एच टी, किसका नहीं सही होगा? इलाइट आपको याद रखना है, एट, एट याद रखना है। सी वॉन द एट प्राइज इन द कंपटीशन, तो एट आपको याद रखना है, 13 पूछता है, 19 पूछता है, ये सब याद रखोगे, ठीक है। इलेक्शन, कभी दिक्कत नहीं होगा, इलेक्शन, इलेक्शन, ठीक है। फॉर्मल प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। द कंट्री इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अपकमिंग इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट मतलब होता है अ वॉल और बैंक ऑफ अर्थ और स्टोन टू प्रिवेंट फ्लडिंग, ठीक है। जब आप बांध बनाते हो फ्लड को रोकने के लिए तो वो इम्बैकमेंट कहलाता है, ठीक है। पानी को रोकने के लिए तो वो इम्बैकमेंट कहलाता है। आपको इम्बैकमेंट का स्पेलिंग कैसे लिखना है, तो इम बैंक, बैंक मतलब किनारा नदी का होता है, इम बैंक मेंट, एम ई एन टी, मेंट, मेंट को अलग करो, बैंक को अलग करो, इम को अलग करो, कभी दिक्कत नहीं होगा। इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट, तो मेंट होगा, नॉट मैंट, नॉट मैंट, ये मेंट होगा, तो इम बैंक, इन बैंक मैंट, मेंट, इम बैंक मेंट, ठीक है। द रिवर एम्बैंकमेंट वाज reinforced टू प्रोटेक्ट द नियर बाई विलेज, ठीक है। उसके बाद इनिमिटी मतलब शत्रुता होती है, एनिमिटी, ठीक है। ए नी मी टी, ठीक है। मिटी आपको याद रखना है, उसके बाद ई एन कर लो तो एनिमिटी हो गया। होस्टाइलिटी या फिर होस्टिलिटी और अपोजिशन, ठीक है। होस्टिलिटी, और यही होस्टिलिटी की जगह हॉस्पिटलिटी मतलब आदर सत्कार करना हो जाता है, और हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी हो जाता है, ठीक है, एनिमिटी हो जाता है। देयर लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमिटी फाइनली केम टू एन एंड। उसके बाद इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ई के बाद क्यू है तो क्यू के बाद यू आएगा ही, उसके बाद आई, इक्वी, इक्वी वैलेंट, वैलेंट, नॉट वैलेंट, तो ए होगा ही नहीं, ठीक है। वैलेंट नहीं, वैलेंट, वैलेंट, ठीक है, तो डबल एल होगा ही नहीं, ठीक है, डबल एल होगा ही नहीं। और वेलेंट, वेलेंट नॉट, ये होगा ही नहीं, ठीक है। इक्वी, 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 ये इक्वी आप लिख लीजिए। उसके बाद वैलेंट, वैलेंट नॉट वैलेंट, ये लेंट है, ठीक है। अब इसके सेंटेंस को पढ़ लेके कि इक्विवेलेंट आप एक दूसरे के जब बराबर होता है तो वो कहलाता है $1 इज रफली इक्विवेलेंट टू 80 रुपी, अभी तो 85 के आसपास पहुंच गया है। इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे याद रखिएगा कि डबल एस होता है, ई सेन, सेंसियल, अल तो आपको कभी गलती होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपसे यहीं पे डबल एस की जगह जो है वो सिंगल एस दे देगा, डबल एस की जगह सिंगल एस दे देगा। इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी जब हो तो वाटर इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। उसके बाद है एटिक्वेट, 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 एटिक्वेट मतलब होता है द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। एटिकेट्स इसको पढ़ते हैं, इसको एटिकेट पढ़ते हैं कि क्या आपका जो है वो एटिकेट है, कैसे आप बिहेव करते हो, एक कोड है, तो ऐसे ही आपको बिहेव करना चाहिए कि किसी किसी से मिले तो सिर झुकाकर, जो भी आपका जो है वो सैल्यूटेशन करने का तरीका हो, तो वो एटिकेट होता है, तो ठीक है। तो के, तो क्यू के बाद यू तो होगा ही, आपको याद रखना है ये, ठीक है। उसके बाद डबल टी और ई होता है, एटिकेट, एटिकेट, तो टी तो होगा ही, तो आपको याद रखना है कि डबल टी होगा। 4-5 बार वीडियो को देख लीजिए या फिर पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, इफ यू आर इन पेड ग्रुप, आपको ये पीडीएफ मिल गया होगा, कभी का मैंने अपलोड कर दिया है। तो एटिक्वेट 3-4 बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ, आपको हो जाएगा, ठीक है। कभी प्रॉब्लम इन सब में नहीं होगा, सारा पीवाई क्यू है भाई, सारा पीवाईक्यू को मैंने यहाँ पे तैयार किया है, ठीक है। तो ये हो गया 199। और 200वां नंबर की बात करें, इवोकेशन, इवोकेशन, ठीक है, इवोकेशन, नॉट केशन, इवोकेशन, ठीक है, CATION, इवोकेशन, तो सी ए होगा, नॉट के होगा, के होगा, के नहीं होगा,
तो इवोकेशन, इवोकेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ मेमोरी, फीलिंग और इमेज टू माइंड, तो वो कहलाता है इवोकेशन। किसी के माइंड में जो इमेज है, मेमोरी है, वापस लाना, तो वो इवोकेशन कहलाता है। पेंटिंग इज अ ब्यूटीफुल इवोकेशन ऑफ रूरल लाइफ, जो ग्रामीण जीवन है उसको दिखाते हुए ये जो पेंटिंग है वो बहुत ब्यूटीफुल इवोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल जो 200 जो है उसको कंप्लीट कर दिया है। फिर से हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करके फिर से 200 तक कंप्लीट करेंगे। तो हमने इस वीडियो में 40 जो मिसस्पेल्ड हैं उनको डिस्कस किया, और टोटल हमने 5 वीडियो में मिलाकर 200 मिसस्पेल्ड हैं उनको डिस्कस कर लिया, उनके मीनिंग को देखा, उनके क्या वेरिएशंस हो सकते हैं और उनका सेंटेंस में यूज़ किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे व्यू की संख्या जो है वो बढ़ सके। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल है तो आप शेयर कर सकते हैं। और ये पीडीएफ है, ये आपको चाहिए तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये 2 क्लासेस चलती हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।